हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद भारत सर के चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय प्रेजेंट टाइम में मैं परसेंटेज की सीरीज चला रहा हूँ। 4 एपिसोड परसेंटेज का मैं अपलोड कर चुका हूँ। मैं आपको बताया था कि मैं पढ़ाना क्यों शुरू किया ऑनलाइन। इसलिए पढ़ाना शुरू किया क्योंकि मैंने कई चैनल्स देखे जिस पे होता क्या है कि वो क्वेश्चंस सॉल्व कराते हैं जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस आए हुए होते हैं, या फिर वो कुछ नया पढ़ाते हैं। तो होता क्या है कि एक बार पहले एक कॉन्सेप्ट ले आते हैं, पहला क्वेश्चन कराया, उस पर वो दूसरा क्वेश्चन न करा के दूसरे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कराते हैं, फिर वो तीसरे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कराते हैं। इस तरह से वो 8 से 10 क्वेश्चन तो करा देते हैं, और शॉर्टकट तरीके से भी कराते हैं, लॉन्ग कट तरीके से भी कराते हैं। तो उसमें ये होता है कि हाँ, उन्होंने इतना क्वेश्चन करा दिया। बट मेरे वीडियो में ये है कि अगर मैं एक कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ तो एक कॉन्सेप्ट पे 3 से 4 क्वेश्चन कराता हूँ, जिससे कि आपका पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और मैं डिफरेंट डिफरेंट तरह के कॉन्सेप्ट तभी लाऊंगा जैसे डिफरेंट डिफरेंट तरह के हर, आप देखेंगे मेरा कि जितने भी परसेंटेज के मैंने वीडियो बनाए हैं सब पे एक कॉन्सेप्ट, अगर पहला एपिसोड है तो उस पर एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया, उस पर से 4-5 क्वेश्चन कराया है। दूसरा एपिसोड कराया है तो दूसरा एपिसोड पे भी मेरा एक कॉन्सेप्ट लेके चले, उस पर 5 से 6 क्वेश्चन कराए हैं। तीसरे एपिसोड में भी यही है, चौथे एपिसोड में भी यही है, और आज 5वें एपिसोड में एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं और कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन कराएंगे। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, कल मैंने एक वीडियो आपको दिया था चौथे एपिसोड में, जिसमें मैंने एक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कराए थे, 4-5 क्वेश्चन कराए थे, और एक मैंने होमवर्क में दिया था। तो वो होमवर्क कैसे कुछ लोगों ने किया है और कुछ लोगों ने किया है जो व्हाट्सएप पे मुझे भेजे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा है कि नहीं किया। आई थिंक उनको नहीं समझ में आ रहा था या टाइम नहीं मिल पाया होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि कल जो मैंने होमवर्क दिया था उस वीडियो को मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ। तो कल होमवर्क वाला वीडियो आज करा रहा हूँ। आपको मैंने बताया था कि जो मैं दूंगा उस पर एक होमवर्क भी दूंगा कि जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। कोई समस्या हो रही है तो आप पूछ भी सकते हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में। तो इसलिए चलिए कल का होमवर्क मैं कराता हूँ। ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है। तो ए का मतलब इंटू 60%, बी की आय का 75%। ठीक, तो हम क्या करते हैं, फिर अगली लाइन बाद में पढ़ेंगे, पहले इससे एक रिलेशन निकाल लेते हैं। 60/100 बी 75/100, 0 से 0 कैंसिल, ये 100 से 100 कैंसिल। अब देखिए 15 चौका 60, 15 पूरे 75, तो ए बराबर हो गया 5b। ये रिलेशन आ गया ए और बी का। अब देखिए नेक्स्ट लाइन में कह रहा है तो बी की आय ए की आय के x% है। जो बी की आय है वो ए की आय का x% है। अब एक काम करते हैं, जो वैल्यू पूछ रहा है वो x का मान पूछ रहा है, तो इसका मतलब हमें a और b को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तभी हम x की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो b की वैल्यू को b ही रखिए ऐसे, और a की वैल्यू है 5b इंटू x/100। ठीक है। अच्छा 4a है, सॉरी ये 4a बराबर 5b है। तो यहां से हम क्या करते हैं, a की वैल्यू निकालते हैं। a की वैल्यू हो जाएगी 5/4b, कल मैंने इसे कराया था। अब a की वैल्यू है 5/4b। ठीक है। अब b से b कैंसिल हो गया। अब देखिए आप इन दोनों का गुणा करेंगे 400, तो 5x/400 इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई 5x इक्वल टू 400, ये x इक्वल टू 400/5, 5 8 4 55 40। x की वैल्यू कितनी आ गई, 80 आ गई। देख लीजिएगा जो 4-5 क्वेश्चन मैंने वो कराया उसी पर मैं ये क्वेश्चन कराया हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिक्कत नहीं हुई होगी, आपको टाइम नहीं मिला होगा, इस वजह से आप क्वेश्चन को नहीं कर पाए हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है। अब देखिए मैं एपिसोड 5 पढ़ाने जा रहा हूँ परसेंटेज का। एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मैं आया हूँ। वो नए कॉन्सेप्ट में मैं कम से कम 3-4 क्वेश्चन आपको कराऊंगा और एक होमवर्क दूंगा। आप हो सके तो मेरे वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों को, अपने जो भी कलीग्स हैं उनको आप शेयर कीजिए, जिससे कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मेरा नया टेक्निक है, उस टेक्निक से वो सीख सके। घर बैठे ही सीख सकता है वो, ऐसा नहीं है कि उसको कोचिंग जाने की जरूरत है। मैं क्या किया हूँ, कोचिंग जो है अब मैं घर पे शिफ्ट कर दिया हूँ। घर पे मतलब क्या, सीधे मैंने मोबाइल पे लगा दिया है उस क्लास को। इसलिए कि देखिए सब कोई अलग अलग स्टेट से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आके कोचिंग नहीं पढ़ सकते। कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम है जो वो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन कोचिंग उनसे दूर है, या फिर उनको टीचर भी मिले हैं तो वो हवाई की तरह, हवाई फायर की तरह, जैसे हवाई जहाज नहीं चलती उसी तरीके से लोग पढ़ा रहे हैं। तो मैंने क्या किया है, इसे आराम से पढ़ा रहा हूँ, एक एक कॉन्सेप्ट को लेके चल रहा हूँ, उस पर 4-5 क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिससे कि आप पूरी तरीके से सहमत हो जाए, एग्री हो जाए और आपको प्रॉब्लम ना हो।
इस वजह से मैंने ये क्लास शुरू किया है। तो इसीलिए आप स्टडी विद बादल सर के साथ जुड़े रहिए। नए नए कॉन्सेप्ट के साथ आता हूँ, उस पर अच्छी प्रैक्टिस भी कराता हूँ। तो बुरा ना मानिए, मुझे बताना पड़ता है कि हाँ मैं क्यों ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे क्यों पढ़ा रहा हूँ। थोड़ा टाइम लेता हूँ 2-4-5 मिनट का, लेकिन आपको बुरा लगने की जरूरत नहीं है। तो बुरा नहीं मानिए। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। एक नए एपिसोड के साथ मैं आया हूँ, एपिसोड 5 परसेंटेज की सीरीज जब चल रही है। तो उसमें आज एक नया कॉन्सेप्ट मैं लेकर आया हूँ। वो नया कॉन्सेप्ट देखिए क्या है, समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ए का 120%, ए इंटू 120% बी के 80% के बराबर है, मतलब बी के 80% के बराबर है। तो ये ए और बी है, तो पूछ रहा है बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए का मान। तो हम इससे पहले एक रिलेशन निकालते हैं। तो ये a इंटू 120 अपॉन 100 इक्वल टू बी इंटू 80 अपॉन 100। 100 कर गया। वैसे परसेंटेज भी कैंसिल कर सकते थे, लेकिन मैंने ये बताया आपको। 4 × 12, 4 दूनी 8। ये रिलेशन है 3a इक्वल टू 2b। यहाँ से a की वैल्यू लेंगे तो 2/3b। अब इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो b प्लस a अपॉन b माइनस a। अब देखिए b क्या है, b को b ही रहने दीजिए, क्योंकि a की जो वैल्यू है b के फॉर्म में है। b प्लस a की वैल्यू है 2/3b अपॉन 2/3b। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3b प्लस 2b अपॉन 3। नीचे है 3b माइनस 2b अपॉन 3। 3 से 3 कट गया, 3 to 5b अपॉन ये b। 3b में से 2b गया, b से b कट गया। आंसर कितना आ रहा है? 5। आंसर कितना आ गया? 5। तो ये आंसर ए हो गया, ऑप्शन ए हो गया। तो ये जान लीजिए, घर बैठे भी आप क्लास पढ़ सकते हैं, और बड़ी सावधानी पूर्वक और बड़ी सेफ्टी। और ये जान लीजिए कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। आप हमसे क्वेश्चन पूछेंगे, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट मैं ले आया हूं, अब इस पे मैं कई क्वेश्चन कराऊंगा। अब देखिएगा, कई क्वेश्चन मैं कराऊंगा। अगर आपको इसमें थोड़ा समझ में आया तो आगे पूरा समझने आने लगेगा। 2-3 क्वेश्चन जैसे ही कराऊंगा आप 100% सीख जाओगे। देखिए a प्लस बी का 40%, a प्लस बी इंटू 40 अपॉन 100। ये a माइनस बी इंटू 60 अपॉन 100। 100 कट गया, 0 कट गया। इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 4a प्लस 4b। इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 6a माइनस 6b। आप चाहे तो 2 से काट दीजिए तो छोटा हो जाएगा। ये हो गया 4a, a वाले को इधर लाएंगे 6a, ये उधर जाएगा, ये प्लस है उधर जाएगा। ये हो गया माइनस 2a बराबर माइनस 10b। माइनस माइनस कट गया, 2a बराबर 10b। 2 से ये कट गया, a इक्वल टू 5b। मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि मैं पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। मैं टीचर, मैं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैंने बड़ा किया। आप शॉर्टकट लगाना चाहे तो छोटा कर दीजिए, इतना करने की जरूरत ही नहीं है। 2 ही लाइन में ही हो जाएगा। a इक्वल टू 5b। इसकी वैल्यू पूछ रहा है 2a माइनस 3b अपॉन a प्लस b। 2a की वैल्यू है 5b, यहां रख देंगे, इस जगह पे रख रहे हैं माइनस 3b। यहां a की वैल्यू है 5b प्लस b। 5 दूनी 10, 10b माइनस 3b अपॉन 5b और b 6b। ये हो गया 7b अपॉन 6b। b से b कट गया, 7 अपॉन 6 आंसर आ गया। और इसको कहीं ढूंढ के भी टिक लगा दीजिए। ये देखिए टिक लगा है, ठीक है। ये आंसर हो गया 7 अपॉन 6। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो मुझे लगता है कि समझ में आ गया। 3 क्वेश्चन मैंने करा दिया है आपको, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन मैं और कराता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन में होमवर्क दे देता हूँ। समस्या की कोई बात नहीं है, क्योंकि जहां समस्या है वहीं तो समाधान है। आपका समाधान मैं करूंगा। कौन करेगा? बादल सर करेंगे, और करेंगे ही करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने जो पढ़ाने का ठेका ले रखा है आपको, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, उसी टाइप का मैंने क्वेश्चन यहाँ लिखा हूँ। इसको आप करिए। मैं 1 मिनट का टाइम आपको दे रहा हूँ। आपको पता है 1 मिनट से ऊपर लगेगा ही नहीं। वो तो आप कर रहे हैं इसलिए 1 मिनट लगेगा, मैं करूँ 30 सेकंड लगेगा। ट्राई करिए। हाँ, तो हो गया। देखिए b माइनस ए का 30% है। 30% बटे 100, ठीक है, समझ में आ रहा। a प्लस बी का 18% मतलब इंटू 18 अपॉन 100।
100 से 100 कट गया, 6 पंजे 30, 6 त्रिक 18, ये कट गया, छोटा हो गया। एकदम उसी तरह से मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5b माइनस 5a, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3a प्लस 3b। समस्या की कोई बात नहीं है, क्योंकि जहां समस्या है वही समाधान है। 5b ये इधर लाएंगे माइनस 3b, ये स्टेप मैं लिख रहा हूँ केवल आपको समझाने के लिए। ये उधर जाएगा 5a, ये हो गया 2b, ये हो गया 8a, ये इससे कट गया तो b इक्वल टू हो गया 4a। ये मैं केवल आपको समझाने के लिए इतना लंबा ले जा रहा हूं। अब a रेशियो b का मान पूछ रहा है, तो a रेशियो b का पूछ रहा है, तो b अपॉन a यहां ले लेते हैं। b यहां है, a को नीचे ले तो 4 यहां, नीचे 1। हमसे a रेशियो b पूछ रहा है, तो a रेशियो b कैसे निकलेगा, इसी का उल्टा कर देंगे, 1:4। देखिए आंसर आ गया, और ये b ऑप्शन हो गया। कितना सिंपल है, सब एक ही तरह का क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपको दिक्कत ना हो, आप हमसे जुड़े हुए हैं तो आपको समस्या ना हो, आपको मैथ आए। क्योंकि मैं आपसे पहले कह चुका हूँ, मैं पढ़ाता नहीं सिखाता हूँ, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, इसको आप घर पे करिएगा, फिर मुझे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताइएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये देखिए, ये होमवर्क में है, ठीक है। इसको आपको करिएगा, कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और जो मेरा व्हाट्सएप नंबर जानता है वो उस पर कर सकता है। अगर आपको भी मेरा व्हाट्सएप नंबर चाहिए तो कमेंट करके बताना पड़ेगा, तो ही मैं आपको दूंगा। मैंने आपसे कहा है कि इससे इतर मतलब इससे अलग भी कोई समस्या है मैथ की, तो वो भी आप उससे पूछ सकते हैं, मैं समस्या का समाधान करूंगा। मैं आपको पढ़ाने के लिए ही आया हूँ यहाँ पे, मैं आपको पढ़ाने के लिए ही मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया। अब मैं कंटिन्यू पढ़ाऊंगा, ये याद रखिएगा, क्योंकि मैं सिखाऊंगा, चाहे जैसे मैथ आपको आना चाहिए। मैं देखा हूँ बहुत सारी समस्या आ रही है मैथ में, लेकिन वो समस्या नहीं आएगी जब मैं पढ़ाऊंगा, ये याद रखिएगा। जुड़े रहिए स्टडी विद बादल सर के साथ। नमस्ते।